सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 28 पहला, दूसरा और तीसरा दिन, जो महाभारत युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरा दिन था, वो पढ़ेंगे। कौरवों की सेना के अग्रभाग होता है आगे का भाग, पर सामान्यतः दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। दृश्य होता नज़ारा। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा आक्रमण किया कि पांडव सेना घबरा उठी। युधिष्ठिर का मन भयभीत हो गया, भय से भीत। दुर्योधन खुशी के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे। धीरज बंधाना, उन्हें आश्वासन, दिलासा, भरोसा देना, वो धीरज बंधाना होता है। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी, बुरी गति हुई थी, उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता होता है सावधानी के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों की हिम्मत बंधाई। सैनिकों को हिम्मत बंधाना कि भाई कोई बात नहीं, हमारी जीत होगी, ये है, तो वो हिम्मत बंधाना होता है। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव जो धनुष था अर्जुन का, उसका नाम गांडीव था, हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी आएगा। ये महारथी लिख रखा है, महारथी रयाना था यहाँ, महा के बाद महारथी। यह सब देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से आक्रमण कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। फिर भी, ये गलत शब्द है, ऐसा शब्द है, फिर भी आएगा ये। फिर भी हार जीत का कोई फैसला नहीं हो सका। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था, तो दूसरी तरफ द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, आचार्य के साथ युद्ध में लगा हुआ था। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को स्वर्ग पहुंचाया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए बहुत तेज़ी से भाग खड़े हुए। हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख कर यह सोचने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त, ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई, संध्या 2 काल का मिलन होता है, और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक होता है, भय छाया हुआ था, वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से
रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया। छावनी जहाँ सेनाएं रुकती हैं वो छावनी होता है। किंतु उसने जो सोचा था कुछ उससे उल्टा ही हुआ। उससे उल्टा ही अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार आक्रमण करके उसे तीतर बीतर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से एकत्रित करके उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक आक्रमण किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उनसे रहा न गया। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया। उसने सोचा कि यह तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन की प्रार्थना पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। वज्र पहाड़ या मजबूती के लिए भी आता है। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मसालों की रोशनी में अपने शिविरों की ओर लौटी। इस प्रकार से पाठ 28 पूरा पढ़ लिया है हमने। ये बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और कठिन शब्दों को रेखांकित करना है, उनको रफ नोटबुक में लिखना है।